तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन को, जो कि बेसिकली आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। और ये बेसिकली फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, यानी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ना रहता है। और उसी के रिगार्डिंग चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिलहाल आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को जानेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से यूनिट कितने पढ़ने हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसके अंदर सबसे पहला यूनिट है यूनिट नंबर 1, जिसमें आइडेंटिफाइंग कॉमन एरर इन राइटिंग, यानी राइटिंग के अंदर जो कॉमन एरर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका हम लोग जानेंगे। यानी बेसिकली आर्टिकल्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव वर्ब क्या होता है, किस तरीके से एक्टिव पैसिव को हम चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच जैसे कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर पूरे बेसिक फंडामेंटल को हम डिस्कस करेंगे। ओके, यूनिट नंबर 2 हमारा रहने वाला है वोकेबुलरी बिल्डिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी वोकैब, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को हम जानेंगे। और उसके अंदर जो भी आपके प्रीफिक्स आते हैं वो क्या होते हैं, सुफिक्स क्या होते हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं, और सिनोनिम्स क्या होते हैं, किसी वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा, उसके एंटोनिम्स क्या होंगे, और किस तरीके से हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते हैं, क्या उनका फंडामेंटल होता है, और किस तरीके से उनके क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तीसरा यूनिट आपका कम्युनिकेशन का है, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। अगर आप शुरुआत के 2 यूनिट को, अगर मान लीजिए कि बाय द वे आपने उतने ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपने यूनिट नंबर 3 से चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो एग्जैक्ट चीजें आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं सेमेस्टर के अंदर। लेकिन अगर आपको बेहतर ग्रेड हासिल करना है, आप चाहते हैं कि बढ़िया सीजीपीएस जीपी आपके एग्जामिनेशन में आए, तो आपको सारे यूनिट का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। ओके, तो कम्युनिकेशन इस यूनिट का नाम है, जिसमें सबसे पहले हम कम्युनिकेशन को, इंट्रोडक्शन को जानेंगे। मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या तरीका है कम्युनिकेशन करने का, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, और इसके अंदर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन काफी ज्यादा पॉपुलर है और लगभग 7 मार्क्स से क्वेश्चन इससे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में बनते हैं। उसके बाद आपका आता है बैरियर टू कम्युनिकेशन एंड वे टू ओवरकम देम, यानी कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से बैरियर्स होते हैं और किस तरीके से उनको कम किया जा सकता है, और इम्पोर्टेंस क्या होते हैं कम्युनिकेशन के फॉर द टेक्निकल स्टूडेंट, यानी टेक्निकल स्टूडेंट के लिए आखिर कम्युनिकेशन का क्या रोल है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 4 आता है, जो कि डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, यानी राइटिंग स्किल को किस तरीके से हम डेवलप करेंगे। बेसिकली उसके बारे में ही चीजों को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्लानिंग क्या है किसी राइटिंग को करने से पहले, ड्राफ्टिंग एडिटिंग क्या होता है, प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है, उसके बाद आपका टेक्निकल डिफिनेशन एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई भी आप वर्ड पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो टेक्निकल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, टेक्निकल डिफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें आपके फीचर्स होते हैं राइटिंग के, एक गुड रिपोर्ट यानी एक बेहतर रिपोर्ट को बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान देना पड़ता है, स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी एक फॉर्मल रिपोर्ट का, रिपोर्ट ऑफ ट्रेवल्स क्या होते हैं, उसके बाद किस तरीके से लेबोरेटरी रिपोर्ट तैयार किया जाता है, किस तरीके से किसी प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम तैयार करते हैं, उन सारे फंडामेंटल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब यूनिट 5 की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी किस तरीके से बिजनेस लेटर को लिखा जाता है। वैसे आपने नॉर्मल लेटर तो लिखा होगा, लेकिन चूंकि हम इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अंदर चीजों को पढ़ रहे हैं तो हमें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को जानना पड़ेगा, यानी बिजनेस लेटर किस तरीके से लिखे जाते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से एप्लीकेशंस लिखे जाते हैं, किस तरीके से एक बढ़िया रिज्यूमे तैयार किया जाएगा, क्या रिज्यूम तैयार करने का तरीका है। ओके, कॉलिंग एंड सेंडिंग कोटेशंस क्या होते हैं, ऑर्डर किस तरीके से हम करते हैं, कंप्लेन किस तरीके से कोई करते हैं, ईमेल किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये आपका क्या था, पूरा सिलेबस था जो कि आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सीरियल वाइज आप चीजों को देखिएगा और स्टेप बाय चीजों को फॉलो करते चलिएगा और डेली बेसिस पे चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।